वो अपनी ज़िंदगी दाव पे तो लगा सकती है, मगर अपनी खुददारी और अपने ज़र्फ का सौदा नहीं करेगी। भाई, आप भाभी की मुश्किलात में परेशान ना हो, वो हर मुश्किल का मुकाबला करना जानती है। मेरी दुआ है वो अपनी हर मुश्किल घड़ी में कामयाब हो। आमीन सुमा आमीन। अगर मेरा खदशा सही निकला ना दिलावर, तो सरदार साहब की तो ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। बहुत राज छुपे हैं मेरे सीने में उनके, और अगर वो राज टीवी चैनल को भेज दिए ना, तो करोड़ों में खेलूंगा, करोड़ों में। मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुनीब ठीक ही कहता था, आपको तीसरी गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी। तुम्हारी और मुनीब की खुशी की खातिर अगर मुझे खुद को गिरवी भी रखना पड़ा ना, तो खालदा खातून वो भी कर देगी। और आपकी खुशियाँ? कब तक आप मशीन बनती रहेंगी हमारी खुशियों के लिए? अगर मुकद्दर ने आपका साथ छोड़ दिया तो आपने भी अपना साथ छोड़ दिया। अगर आपकी खुशियां हमारी खुशियों से जुड़ी है तो खातून हम भी आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके सर पर बेवा की चादर के बजाय सुहागन का आंचल देखना चाहते हैं। आज तुम शमा भाभी की उम्र की हो गई हो। ये बातें भी अम्मा की हैं। वो ये भी कहती थी कि मेरे बजाय खातून का नाम शमा होना चाहिए था, खुद को जलाकर जो दूसरों को रोशनी देती है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, और तुम्हारी शादी करना मेरी जिम्मेदारी है। हिना की शादी के तल्ख तजुर्बे के बाद भी शौकत जैसे गुंडों को हारिस से मत जोड़ो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये मत भूलो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मंगनी टूटने पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि तुम हारिस को पसंद करती हो। मेरी पसंद का इतना ख्याल है, कभी ये सोचा है कि आप भी किसी को पसंद कर सकती हैं? ये दुनिया संग की जाने, इस दिल दी मुश्किल की जाने। रात के खाने के लिए क्या बना रही? जो आप हुक्म करें। जो मुनीब बोले वो बना लेना। ठीक है। मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपकी खुशियाँ? कब तक आप मशीन बनती रहेंगी हमारी खुशियों के लिए? अगर मुकद्दर ने आपका साथ छोड़ दिया तो आपने भी अपना साथ छोड़ दिया। अगर आपकी खुशियाँ हमारी खुशियों से जुड़ी है तो खातून हम भी आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके सर पर बेवा की चादर के बजाय सुहागन का आंचल देखना चाहते हैं। मेरी पसंद का इतना ख्याल है, कभी ये सोचा है कि आप भी किसी को पसंद कर सकती हैं? ये क्या? मैं जज्बात की धारा में बह रही हूँ। क्या मेरे दिल में आलम की चाहत जाहिद की मोहब्बत पर हावी हो गई है? मुनीब ने हमेशा शमा भाभी से ज्यादा मुझे अपनी माँ समझा है। अब वो बच्चा नहीं रहा, जवान हो रहा है। एक जवान बेटे को ये गवारा होगा क्या कि उसकी माँ इस उम्र में सुहागन का आंचल ओढ़ ले? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
जाहिद की मोहब्बत और मुनीब के यकीन को शर्मिंदा नहीं कर सकती मैं। जी जी बिल्कुल। मीर साहब जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही हुमैरा की कॉल आई थी। लो, हुमैरा को भूल गए? भाई हारिस की बहन, जी जी आपके हम जुल्फ की बड़ी बहन। हाँ, वो हमें कह रही थी कि उसने खातून को बताया है कि जिस तरह हिना को शादी के बाद इस घर से हिस्सा मिला है, उसी तरह हरीम को भी शादी के बाद हिस्सा मिलना चाहिए। और पता है, उतना ही जहेज मांगा है जितना आपको दिया गया है। हाँ, हुमैरा को तो हमने खूब उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई हैं। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई दौलत और जायदाद, पता नहीं क्यों ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती है। किसे अच्छी नहीं लगती? हाँ, अच्छे अच्छों के मन में लालच आ जाता है। हारिस, मुझे लगता है तुम भी वही चाहते हो जो तुम्हारी बड़ी बहन चाहती है। अरे मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम उनकी बात रद्द कर दो। देखो हरीम, मैं आपा के फैसले में मुदाखलत नहीं करता, चाहे वो फैसला किसी के खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन किसके खिलाफ है ये फैसला? सबसे पहले तो तुम्हारी खुददारी के खिलाफ, अगर तुम्हें महसूस हो तो। उसके बाद मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ। देखो हारिस, उस मकान पर सिर्फ और सिर्फ मेरी चाची का हक है और मैं नहीं चाहती कि ये हक किसी और को मिले। हाँ तो ठीक है ना, तुम आपा से बात करके खुद उनको समझा लो। देखो अगर मैं उनसे इस मामले में बात करूंगा तो बुरा मान जाएंगी यार वो। मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने कितने बुज़दिल और कमजोर इंसान का इंतखाब किया है। हरीम, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? ठीक है तो कह रही हूँ, जो दूसरों के फैसलों पर जिंदगी गुजारते हैं वो बुज़दिल ही होते हैं, इसलिए कि उसमें खुद पर एतमाद और भरोसे की कमी होती है। हरीम, हरीम कहाँ जा रही हो? हरीम मेरी बात तो सुनो। हरीम, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लेकिन वहाँ से होकर मैंने आपको सच बता दिया था। अगर सुबह मैं आपको बताती कि मुझे हारिस से मिलना है तो आप जाने देती मुझे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम बात बिगाड़ कर ही आओगी। अपने मंगेतर को बुज़दिल और कमज़ोर कहकर तुमने उसका बहुत दिल दुखाया। मैंने उसकी हिम्मत जगाने की कोशिश की है, जो बरसों से उसकी बहन अपनी मनमानी करके दबाती चली आ रही है। एक सहमे हुए बच्चे की तरह कह रहा था कि मैं उनकी बहन से बात कर लूं। अगर वो बात करेंगे तो उनकी महारानी बहन बुरा मान जाएंगे। अभी तुम ठीक तरह से उस घर की हुई भी नहीं और हारिस की बहन से अपनी महाज आराई करने लगी। अब आप खुद ही सोचे, शादी के बाद कैसे मेरा गुजारा होगा ऐसी लालची नंद और बुज़दिल शौहर के साथ। देखो हरीम, आज तुमने गुस्से में हारिस को वो सब कुछ कह दिया जो तुम कहना चाहती थी, मगर तुम्हें क्या एक चीज नजर आई? तुमने हारिस को ठेस पहुंचाई, उसके बावजूद उसने कोई भी रद्द अमल नहीं दिखाया। यही फर्क है हारिस और शौकत में। अब मुझे ये मत कहना कि मैं मुस्बत पहलू में देखने की आदी हूँ इसलिए हारिस को अच्छा कह रही हूँ। वो वाकई एक बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे लोग बुज़दिल या कमज़ोर नहीं होते, बल्कि बहादुर और ताकतवर होते हैं, क्योंकि इनमें सब्र की कुव्वत होती है। अगर हारिस की बहन इस मकान में तुम्हारा हिस्सा चाहती है तो तुम उससे अपनी अना का मसला क्यों बना रहे हो?
अना आग की तरह होती है जो खुशियों को जलाकर जिंदगी को बंजर बना देती है। अच्छा खाना तो खाओ, हाथ क्यों रोक दिया? भूख ही खत्म हो गई। आलम भाई खाना लगा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। आपको पता तो है आपके बगैर मैं खाना नहीं खाता। मुनीब तो बता रहा था कि हरीम के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने जहेज तक का मुतालबा नहीं किया। फिर ये अचानक उन्हें क्या हो गया? तुम्हें समझ में आती है वजह? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसके पीछे हिना और शौकत है, ये उनकी बाज़गश्त है। आलम भाई मेरी समझ इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इतनी मुश्किल बात समझ सकूं। मुझे मेरी समझ के मुताबिक समझे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ दानिस्ता तौर पे किया जा रहा है। मुझे तो इसमें 20 सुहागन की साजिश मालूम होती है। 20 सुहागन से तुम्हारा मसला क्या है? घूम फिर के हमेशा तुम्हारी सुई 20 सुहागन पे क्यों अटक जाती है? अरे उसी ने तो रिश्ता कराया था। ये 20 सुहागन का मासूम चेहरा ना एक दिन सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। अरे वो ऐसा क्यों करेगी? उससे पैसे रिश्ता जोड़ने के मिलते हैं, तोड़ने के नहीं। मुनीब बता रहा था कि हरीम आप ये भी इस रिश्ते से बेदिल हो गए और भाभी नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे। हालदा तो हर किसी को खुश देखना चाहती है, मगर पता नहीं क्यों उसके हिस्से में कोई खुशी ही नहीं है। भाभी के हिस्से में भी खुशी आ सकती है। वो कैसे? अगर वो खुद के बारे में सोचना शुरू करे। समझा, तुमने बहुत गहरी और समझदारी की बात की है, मगर मसला यह है कि खालदा अपने बारे में सोचती नहीं है। अगर वो खुद के बारे में सोचती ना तो आपके बारे में भी सोच लेती। सियासत में एक दूसरे को मात देने के लिए हथियारों से नहीं साजिशों से वार करना पड़ता है। और जिस झूठी खबर की तस्दीक के लिए तुम मेरे पास आए, क्या पता वो भी अपोजिशन नहीं फैलाई हो। लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में एमपीए बनाकर अपोजिशन की इस साजिश को नाकाम बना दूंगा। समझ में नहीं आ रहा इस सच का इसे कैसे पता चल गया। मालूम करना पड़ेगा। सरदार साहब, किस गहरी सोच में आप? मैं सोच रहा था कि तुम्हें सियासत को समझने में बड़ा वक्त लगेगा। तुम में सरदार फरमान की तरह सियासत को समझने की सलाहियत नहीं है। सरदार साहब, मैं समझा नहीं। देखो शौकत, सियासत में अपने सियासी मुखालफीन पर बड़ी गहरी नजर रखना पड़ती है। हर बात पर इस तरह यकीन नहीं कर लेना चाहिए। क्या पता वो खबर पोजीशन ने फैलाई हो। सियासत में एक दूसरे को मात देने के लिए हथियारों से नहीं
साजिशों से वार करना पड़ता है। और जिस झूठी खबर की तस्दीक के लिए तुम मेरे पास आए, क्या पता वो भी अपोजिशन नहीं फैलाई हो। लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में एमपीए बनाकर अपोजिशन की इस साजिश को नाकाम बना दूंगा। दरअसल ये तुम्हारे और मेरे दरमियान दरार डालने की एक गहरी चाल है। मेरे ख्याल में तुम्हें समझाने और तसल्ली देने के लिए मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। नहीं सरदार साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था। अब मेरे सारे खदशात दूर हो गए, सारे खदशात दूर हो गए। अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये घनाउनी खबर तुम्हें दी किसने? सरदार साहब, जिस रास्ते जाना नहीं उसको नापना क्या। जब खबर ही झूठी निकली तो उसको खामखा क्यों टटोले। समी, तुम्हारा बख्तियार साहब झूठा निकला और सरदार साहब सच्चा साबित हुआ। चाय पियो। मैंने अपने कारोबार से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे खालिदा, ताकि उन पैसों से तुम्हारे लिए एक घर खरीद सकूं। मगर तुम्हारी इस माली मुश्किल में घर से ज्यादा तुम्हारी इस मुश्किल को आसान करना जरूरी है। आलम भाई, किस सोच में पड़ गए? बकाया पैसे तो देना। आज मीर शौकत बहुत खुश है, तो क्यों ना शौकत शौकीन को भी खुश कर दिया जाए। शौकत शौकीन को खुशी तो खातून को गम देने से मिलती है, तो फिर ऐसा क्या गम देना चाहिए खातून को जिससे शौकत शौकीन खुशी से निहाल हो जाए। खातून के किसी रिश्तेदार या हमदर्द की मौत खातून को बुरी तरह तोड़ देगी और शौकत शौकीन को खुशियों से सरशार कर देगी। चलो फिर देखते हैं कुरानदाजी में सबसे पहला नाम किसका निकलता है। क्या सोच रहे हैं मीर साहब? मेरी सोच मकनातीस है जो तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आती है। मैं समझी नहीं। खातून के लिए एक और तकलीफ की आग जलाना चाहता हूँ, और वो आग मेरे दिल को ठंडक पहुंचा दे। वैसे एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। मैंने सरदार फरमान अली को दावत पर बुलाया है। क्यों? क्यों क्या मतलब? सरदार साहब का डिनर अटेंड करने के बाद आपको नहीं लगता कि उन्हें दावत पर बुलाना चाहिए? मैं तो बड़े साहब को भी दावत पर बुलाना चाह रही थी, लेकिन वो मसरूफ थे। इसलिए खैर, मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ।
शौकत को सच्चाई का पता चल गया है। एमपीए वो नहीं, मेरा बेटा बनेगा। फिलहाल तो मैंने सच को अपने झूठ में छुपा दिया है, लेकिन झूठ और सच का कभी भी आमना सामना हो सकता है। इससे पहले कि शौकत के हाथों मेरी सियासी साख का जनाजा निकले, शौकत का इस दुनिया से उठ जाना जरूरी हो गया है। खातून मेरी बात मानने को तैयार नहीं है और मुझे लगता है हारिस के दिल में भी लालच आ गया है। जब वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे थे तो शायद इसका मतलब वही है जो आप समझ रही हैं। अब क्या सोचा है आपने? किस बारे में? हारिस भाई से शादी के बारे में। खातून का मान रखना भी तो मेरा फर्ज है। कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरकीब है मेरे पास। क्या तरकीब? क्यों ना बी सुहागन से कहा जाए, वो खातून को इस रिश्ते से बदजन कर दें तो? बहुत ही फ्लॉप तरकीब है। क्यों? यही बी सुहागन इस रिश्ते को जोड़ने के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। चांद कहता है बी सुहागन बहुत लालची औरत है। वो पैसों के लिए काले को सफेद और सफेद को काला कहने में देर नहीं लगाती। अगर बी सुहागन पेट की हल्की पड़ गई तो खातून को बहुत दुख होगा और हम जिंदगी भर उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। ये तो आप ठीक कह रही हैं। लालची लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कभी भी दूसरों का पलड़ा भारी कर सकते हैं। ये रख। मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? तो मुझे अपना समझते हो? जी। तो बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते। जाओ जाओ अभी ये रकम वापस कर करो। क्या जरूरत थी अपने घर के मसले बाहर वालों को बताने की? आलम भाई हमारे हमदर्द हैं। तो हमदर्दों की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? क्या तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा? आखिर आप शौकत को मरवाना क्यों चाहते हैं? सरदार अपने वफादारों को कभी नहीं मरवाता, सिर्फ उन्हें मरवाता है जो उसकी कुर्सी पर नजर रखते हैं।